हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बढ़िया होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम कोशिका से जो कल जैसे कि कल इंट्रोडक्शन के बारे में फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था, इंट्रोडक्शन के बारे में कि कोशिका क्या होता है, खोज, ये सब के बारे में जो है यानी कि पढ़ा था। तो आज हम जो है यानी कि कोशिका के प्रकार पढ़ेंगे कि कोशिका जो है कितने प्रकार की होती हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग जो है प्रोकैरियोटिक कोशिका पढ़ेंगे, उसके बाद फिर जो है यूकैरियोटिक कोशिका पढ़ेंगे। तो अब हम बात करते हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिका होती क्या है। ठीक, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका वह कोशिका है जिसमें केंद्रक अनुपस्थित होता है, तो उसे क्या कहा जाता है? प्रोकैरियोटिक कोशिका। अब प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या नहीं होता है? प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता है और डीएनए क्या होता है? बिखरा होता है। जो कि डीएनए बिखरा होता है, डीएनए का मुख्य कार्य क्या होता है कि जीवाणुओं के लक्षणों को यानी आनुवांशिक पदार्थों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर करना। ठीक, और प्रोकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आदि नहीं पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक में मुख्य रूप से जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया, आर्किया, सॉल्मोनेला, ये सब जो है पाए जाते हैं। तो अब हम जो है यहाँ कुछ इसके डिफिनेशन लिख देंगे और फिर इसके बारे में जो है बात करेंगे। उसी प्रकार से यूकैरियोटिक कोशिका क्या होते हैं? तो यूकैरियोटिक कोशिका में सुविकसित केंद्रक पाया जाता है। ठीक है, और ये जो है यानी कि इसमें जो कोशिकांग जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्गी बॉडी हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया और 80S प्रकार का राइबोसोम हो गया, ये सब जो है यूकैरियोटिक कोशिका में पाए जाते हैं, जैसे कि हम लोग। तो अब हम जो है बात करेंगे प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होती हैं। ठीक, तो आइए यहाँ पर जो है थोड़ा इसके बारे में यहाँ पर लिखते हैं, फिर इसको जो है चित्र के माध्यम से समझा जाएगा। ठीक, तो जैसे मैंने कल बताया था कि प्रो का मतलब होता है प्राचीन, कैरियो का मतलब होता है कैरियन, और कैरियन सबसे बना होता है क्या? यहाँ पर एक आज भी लिख दे रहे हैं कि इसमें होता क्या है। प्रो का मतलब क्या होता है? प्राचीन, यानी प्रिमिटिव, प्रिमिटिव। और कैरियन का मतलब क्या होता है? कैरियो का मतलब क्या होता है? कैरियन। कैरियन का मतलब न्यूक्लियस, न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक। और सेल है तो सेल तो इधर होगा। ठीक, प्रोकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका, ये क्या हो जाएगा आपका? सेल। तो कल मैंने बताया था कि प्राचीन, प्रिमिटिव का मतलब क्या होता है? प्राचीन। ठीक, प्राचीन, या फिर जो है आदिम प्रकार का। आदिम मतलब कि जिसमें जो है सुविकसित केंद्रक नहीं पाया जाता है। और न्यूक्लियस का मतलब क्या होता है? केंद्रक। और सेल का मतलब कोशिका। तो जिसमें जो है आदिम प्रकार की कोशिका पाई जाती हैं या प्राचीन प्रकार की कोशिका, उसे हम क्या कहते हैं? प्रोकैरियोटिक कोशिका। ठीक, तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड से कि प्रोकैरियोटिक कोशिका प्रोकैरियोटिक कोशिका प्रोकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक कोशिका कोशिका वह कोशिका होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका वह कोशिका है, या ऐसे लिख सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक केंद्रक अनुपस्थित होता है, अनुपस्थित होता है। ठीक, अनुपस्थित होता है, ये बात हो गई। और फिर क्या होता है
कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में प्रोकैरियोटिक कोशिका में डीएनए कैसा होता है? डीएनए, ठीक, ये बिखरा रहता है, ठीक, चलो, बिखरा रहता है, जिसे क्या कहा जाता है? जिसे जो है न्यूक्लियोटाइड कहा जाता है, जिसे न्यूक्लियोइड कहते हैं, जिसे न्यूक्लियोइड कहते हैं, ठीक। अब बात करते हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या क्या चीजें जो है नहीं पाई जाती हैं, ठीक। तो ये हो जाएगा कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में प्रोकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, ETC आदि क्या होते हैं? अनुपस्थित होते हैं। ये प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो है नहीं पाए जाते हैं या फिर जो है अनुपस्थित होते हैं, ठीक। अब हम बात करते हैं कि अनुपस्थित होते हैं जैसे क्या हो जाएंगे? जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, और क्या हो जाएगा? आर्किया, ठीक, बैक्टीरिया आर्किया में, ठीक। तो जैसे कुछ बैक्टीरिया होते हैं हमारे लिए लाभदायक होते हैं, जैसे कि लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है जो कि दूध से दही बनाने का कार्य करता है। कुछ हमारे लिए बैक्टीरिया होते हैं जो कि हानिकारक होते हैं, ठीक, जैसे कि साइनोबैक्टीरिया हो गया या साल्मोनेला हो गया, ठीक है, जिससे क्या होता है यानी कि हैजा रोग हो जाता है, यानी हैजा बीमारी हो जाती है, ठीक। तो या फिर जो है इकोलाई बैक्टीरिया होता है, तो ये सब क्या होते हैं? हमारे लिए हानिकारक होते हैं। तो बैक्टीरिया में कौन से बैक्टीरिया आ जाएंगे? बैक्टीरिया में जो है जैसे इकोलाई बैक्टीरिया हो गया, ठीक, इकोलाई, ये इकोलाई का मतलब ई का फुल फॉर्म क्या होता है? इशरिचिया कोलाई, ठीक, इशरिचिया कोलाई। उसके बाद में फिर क्या हो जाएगा? साइनोबैक्टीरिया, ठीक। फिर होगा एक बैक्टीरिया और जो है उसे साल्मोनेला भी कहते हैं, साल्मोनेला, ठीक। तो इस प्रकार से कुछ बैक्टीरिया हैं जो कि इनमें जो है क्या नहीं पाया जाता है? केंद्रक अनुपस्थित होता है, ठीक। और बैक्टीरिया के बारे में अभी जो है हम चित्र के माध्यम से समझेंगे, जो कि प्रोकैरियोटिक कोशिका है, ठीक। और बैक्टीरिया की खोज जो है सबसे पहले किसने किया था? बैक्टीरिया की खोज एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने किया था, एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक के द्वारा
हॉक के द्वारा 1638 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, इन्हें फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी के यानी कि इन्हें जो है जीवाणु विज्ञान के जनक कहा जाता है। किसको? एंटोनी वान लीeuwenhoek को। ठीक, और जीवाणु का अध्ययन क्या कहलाता है? बैक्टीरियोलॉजी। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं जीवाणु का अध्ययन क्या कहलाता है? बैक्टीरियोलॉजी। क्या कहते हैं? बैक्टीरियोलॉजी। ठीक, तो जीवाणु विज्ञान के जनक एंटोनी वान लीeuwenhoek हो जाएंगे, जो कि 1638 ईस्वी में किए थे। ठीक, और जीवाणु विज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है? बैक्टीरियोलॉजी। अब हम एक बार इसको जो है एक बार रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद में फिर जो है या तो फिर जो है यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में एक बार और समझ लेते हैं। जैसे कि यूकैरियोटिक कोशिका क्या होती हैं, तो इसमें जो है सुविकसित केंद्रक पाए जाते हैं। ठीक, इसको जो है अभी नहीं पढ़ रहे हैं, बस ऐसे थोड़ा बहुत इसको जो है नॉलेज के लिए पढ़ेंगे और आगे जो है नेक्स्ट स्लाइड में इसको जो है पढ़ेंगे। तो इसमें जो है केंद्रक पूर्ण रूप से पाया जाता है। केंद्रक जो होता है पूर्ण रूप से पाया जाता है, जिन्हें क्या कहा जाता है? सत्य केंद्रक भी कहते हैं। सत्य केंद्रक भी कहते हैं। केंद्रक जो है पूर्ण रूप से पाया जाता है, जिन्हें सत्य केंद्रक कहा जाता है। ठीक, यूकैरियोटिक यानी कि क्या होता है? या मनुष्यों में होता है। ठीक, जैसे कि हम लोग हैं, तो यूकैरियोटिक कोशिका किस में पाई जाती हैं? मनुष्य हो गए। ठीक, गाय भैंस। ठीक, तो इनमें जो है यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती हैं। यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती हैं। और नेक्स्ट, इनमें जो है कुछ कोशिकांग निम्न प्रकार से हैं। इनमें कोशिकांग जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया कोशिकांग, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ पर लिख दें माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, ER का मतलब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक, रेटिकुलम, लाइसोसोम आदि पाए जाते हैं। ठीक, तो इन सब के बारे में जो है अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे। अभी हम जो क्या पढ़ रहे हैं? प्रोकैरियोटिक कोशिका। पहले इसको समझेंगे, फिर इसके चित्र के माध्यम से समझेंगे कि प्रोकैरियोटिक कोशिका होती क्या है। तो प्रो का मतलब प्राचीन, जिसे आद्म कहते हैं, और कैरियन का मतलब क्या होता है? केंद्रक, यानी कि कैरियन शब्द से मिलकर बना है केंद्रक, जिसे यानी कि न्यूक्लियस कहा जाता है। और कोशिका यानी सेल। ठीक, तो कोशिका का मतलब सेल का मतलब कोशिका। ठीक, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक क्या होता है? अनुपस्थित होता है। ठीक, अनुपस्थित होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में DNA बिखरा रहता है, जिसे क्या कहते हैं? न्यूक्लियाइड कहते हैं। ठीक, यही जो है अनुवांशिक पदार्थ को, यानी कि जीवाणु का अनुवांशिक पदार्थ एक लक्षणों से दूसरे लक्षणों में प्रवेश यानी कि ट्रांसफर करता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी आदि क्या होते हैं? अनुपस्थित यानी कि नहीं पाए जाते हैं। जैसे कि बैक्टीरिया है। ठीक, ये बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, तो इन सब में क्या होता है कि केंद्रक नहीं पाया जाता है। जैसे इकोलाई बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, साल्मोनेला बैक्टीरिया, जो कि ये हमारे लिए हानिकारक भी होते हैं। और कुछ बैक्टीरिया जैसे कि दूध से दही बनाना, ये हमारे लिए क्या होते हैं? लैक्टोबैसिलस, ये बैक्टीरिया हमारे लिए क्या होते हैं? लाभदायक होते हैं। ठीक, एंटोनी वान लीeuwenhoek के द्वारा 1638 ईस्वी में खोजा गया था, जीवाणु पर अध्ययन किए थे, इसलिए इन्हें जो है जीवाणु विज्ञान के जनक भी कहा जाता है। और जीवाणु का अध्ययन जो है बैक्टीरियोलॉजी कहलाता है। उसी प्रकार से यू का मतलब क्या होता है? जैसे यूकैरियोटिक कोशिका है, तो यू का मतलब क्या होता है? ट्रू। और ट्रू का मतलब क्या होता है? सत्य, जिनमें जो है
सत्य यानी कि क्या पाया जाता है, केंद्रक। और कैरियोटिक का मतलब क्या होता है, कैरियोटिक का मतलब क्या होता है, कैरियोटिक का मतलब क्या होता है, तो होता है कैरियन, कैरियन, और कैरियन से क्या बना है, न्यूक्लियस यानी केंद्रक, ठीक, केंद्रक। और प्रोकैरियोटिक कोशिका, कोशिका या फिर जो है सेल हो जाएगा, सेल, ठीक। तो सेल का मतलब क्या होता है, कोशिका। तो जिनमें जो है सत्य यानी कि केंद्रक पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। इनमें पूर्ण सत्र केंद्रक पाया जाता है। और मनुष्य जैसे गाय भैंस ये सब हो जाएंगे, इनमें कोशिकांग होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, उसके बाद में बहुत सारे अंग होते हैं, ठीक है। तो इन सब के बारे में जो है नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे। अभी हम जो है प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में पढ़ेंगे। तो इस सेल के बारे में पढ़ते हैं, बैक्टीरिया के। तो अब हम जो है प्रोकैरियोटिक कोशिका यानी प्रोकैरियोटिक कोशिका की संरचना देखेंगे, ठीक है। प्रोकैरियोटिक कोशिका की संरचना, और इस संरचना में जो है हम क्या पढ़ेंगे, जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया। इस संरचना में जो है हम जीवाणु की कोशिका पढ़ेंगे, जीवाणु संरचना। ठीक, स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया, यहाँ लिख सकते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। ठीक, तो अब हम जो है यहाँ पर बैक्टीरिया का चित्र बनाएंगे। कुछ इस तरीके से। और ये जो है कुछ अंगुली समान जो है संरचना होंगी, जिसे मीजोसोम कहा जाता है। ठीक, ये बात हो गई। ये क्या है, बैक्टीरिया की संरचना। थोड़ा इसको और अच्छे से बना लें। बस इस तरीके से, ठीक। अब यहाँ से क्या होता है, यहाँ से जो है कुछ इस तरीके से ये वाला भाग होता है, जिसे क्या कहा जाता है, फ्लैजिला। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, कशाभिका या फिर जो है फ्लैजिला कहा जाता है, कशाभिका या फ्लैजिला। ठीक, इस वाले भाग को जो है और थोड़ा इसको बढ़िया से, ये वाले भाग को क्या कहा जाता है, बेसल, जिससे जो है कशाभिका जुड़ा होता है। तो आइए अब हम जो है इसकी संरचना को जो है नामकरण करते हैं कि होता क्या है इसमें। ठीक है, और ये बाहर से जो है कुछ इस तरीके से है, जीवाणु में जो है पाई जाती है, इस तरीके से, जिन्हें क्या कहा जाता है, फिम्बरी कहते हैं, या फिर जो है ये कैप्सूल के ऊपर होता है। ठीक, ऐसे धंसा रहता है इस तरीके से, कैप्सूल के ऊपर संरचना होती है।
इस तरीके से, जिन्हें सीलिया यानी पश्चमाभ भी कहते हैं, जो कि शिकार को पकड़ने में मदद भी करते हैं। ठीक, तो इस तरीके से ये जो है संरचना होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये इसमें जो है इस तरीके से ऐसे गोल गोल से जो है संरचना होती है, जिसे क्या कहा जाता है, प्लाज्मिड कहते हैं। ठीक है, क्या कहा जाता है, प्लाज्मिड। प्लाज्मिड, ठीक, ये वाला भाग हो गया। और इस वाले भाग को जो ऐसे उंगली के समान संरचना होती है, जिसे क्या कहा जाता है, इस वाले भाग को जो है मीजोसोम कहा जाता है। मीजोसोम कहते हैं। ठीक, ये भाग हो गया। और इसमें जो है डीएनए इस तरीके से जो है क्या होता है, बिखरा रहता है। ठीक, तो डीएनए इसमें जो है बिखरा रहता है, तो इसे क्या कहा जाता है, न्यूक्लियोइड कहते हैं। ठीक, जिसमें डीएनए क्या होता है, बिखरा रहता है। ठीक, जो आनुवांशिक लक्षणों का आदान एवं प्रदान करता है, यानी कि ट्रांसफर करता है। ठीक, और यहाँ पर जो है कुछ इस तरीके के जो है ऐसे राइबोसोम होते हैं। ठीक, जिन्हें पॉलीराइबोसोम भी कहा जाता है। ठीक, ये क्या होते हैं, राइबोसोम। और यदि इस तरीके से बीच में जुड़ा हुआ संरचना, ये बीच में राइबोसोम को जोड़ने का कार्य कौन करता है, मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए यानी संदेह वाहक। ठीक, या फिर जो है पॉलीराइबोसोम भी कह सकते हैं, पॉलीराइबोसोम। ठीक, ये बात हो गई। और ये जो ये वाला भाग है, यानी कि इस भाग को क्या कहा जाता है, तो इसे जो है फ्लैजिला कहा जाता है। फ्लैजिला, ठीक है, हिंदी में इसे क्या कहते हैं, कशाभिका कहते हैं। कशाभिका, ठीक, कशाभिका कहते हैं। ये वाला हो गया। और जो ये वाला कशाभिका वाला भाग होता है, जो अंदर धंसा होता है, ये वाला भाग, इसे क्या कहा जाता है, तो इसे जो है बेसल बॉडी कहते हैं। बेसल बॉडी कहते हैं। ठीक, और ये जो ये वाला भाग दिख रहा है, ये सबसे बाहरी भाग होता है। इसे क्या कहते हैं, कैप्सूल या कैप्सूल लिखते हैं इंग्लिश में, कैप्सूल। ठीक, कैप्सूल। और ये जो ये वाला जो भाग दिख रहा है, ये वाला भाग, ठीक है, इसे क्या कहा जाता है, कोशिका भित्ति। इस वाले भाग को जो है क्या कहते हैं, कोशिका भित्ति, यानी कि सेल वॉल। ये भाग हो गया। और ये अंदर वाले भाग को क्या कहते हैं, जो कि ये वाला भाग जो है, ये जो दिख रहा है, ठीक है, इसे जो है सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, यानी कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन। इसे क्या कहा जाता है, कोशिका झिल्ली। ठीक, कोशिका झिल्ली। और इसके अंदर जो है तरल पदार्थ ये सब भरे होते हैं इस तरीके से, इन्हें क्या बोला जाता है, साइटोप्लाज्म। ठीक,
इन्हें क्या कहा जाता है? साइटो इस वाले भाग को जो है क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म। ठीक, ये भाग हो गया। और ये जो बाहर ऐसे कटीले संरचना निकली है, इसे पिली या जो है फिम्ब्री भी कहते हैं। ठीक है, पिली या जो है सीलिया, सीलिया बेस्ट रहेगा, सीलिया। ठीक, सीलिया कहते हैं, यानी पक्षमाभ, पक्षमाभ। ठीक, अब जो है हम एक एक के बारे में जो है बात करेंगे कि इसमें सबका जो है कार्य कैसे होता है। ठीक, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सबसे बाहरी जो परत होती है इसे कैप्सूल कहा जाता है। ठीक है, सबसे बाहरी, यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं कि सबसे बाहरी वाले आवरण को जो है क्या कहते हैं? कैप्सूल कहते हैं, कैप्सूल। ठीक, ये क्या करता है? होता है, और यह जो है ग्लाइकोकैलिक्स से मिलकर, किससे? ग्लाइकोकैलिक्स से मिलकर, ग्लाइकोकैलिक्स से मिलकर बना होता है। ठीक, इसका काम क्या होता है? कैप्सूल का काम क्या होता है कि जैसे जब जीवाणु शरीर में प्रवेश करता है अंदर, यानी कि जाता है, तो यह हमें जो है रोग, यानी कि हमारे शरीर में जो है रोग पैदा करता है। ठीक है, क्या पैदा करता है? रोग उत्पन्न करता है, जिससे जो है हम बीमार हो जाते हैं। ठीक, लेकिन मुंह में क्या होता है? जैसे कि लाइसोजाइम एंजाइम होता है, तो लाइसोजाइम एंजाइम क्या करता है? इस वाले भाग को जो है यानी कि नष्ट कर देता है। ठीक है, जिससे हमें कोई बीमारी नहीं होती है। और यह कैप्सूल जो है किससे मिलकर बना होता है? पॉलीसेकेराइड का बना होता है। ये जो सबसे बाहरी आवरण है यह किससे बना है? तो यह बना होता है पॉलीसेकेराइड का। ठीक है, जिसमें प्रोटीन वगैरह ये सब पाए जाते हैं। तो ये बात हो गई आपका जो है कैप्सूल के बारे में, पहला पॉइंट। और दूसरा क्या है? कोशिका भित्ति। ठीक, तो कोशिका भित्ति यानी कि यह जो है जीवाणु की जो कोशिका भित्ति होती है यह किससे बनी होती है? पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है। ठीक, जैसे कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है, जीवाणु की कोशिका भित्ति पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है। ठीक, अब ये कोशिका भित्ति क्या करती है कि ये जो है, जैसे कि ये अंदर वाला जो लेयर दिख रहा है, ये क्या है? कोशिका भित्ति, ये वाला भाग। ठीक, तो ये सब क्या करती हैं? ये जो है यानी कि इसे देख दीवार की तरह होती हैं, जैसे कि घर होता है, तो यानी कि ये यानी कि कोशिका को जो है सुरक्षा प्रदान करती हैं। ठीक, तो यह ईंट की दीवार की तरह होती हैं, ईंट की दीवार की तरह होती हैं, दीवार की तरह। ठीक, दीवार की तरह, और क्या करती हैं? सुरक्षा प्रदान करती हैं। क्या करती हैं? सुरक्षा प्रदान करती हैं। ठीक, ये बात हो गया। अब ये बेसल बॉडी होता है जो कि फ्लैजेला यानी कशाभिका से जुड़ा होता है, जैसे कि ये वाला भाग जो होता है इसे कहते हैं बेसल बॉडी, और इसकी संख्या लगभग 9.0 यानी कि जीवाणुओं में जो है जैसे करके कुछ जो है पाया जाता है। ठीक, तो यहाँ से ये वाला भाग जो है जुड़ा होता है। अब हम बात करते हैं तीसरा जो है कशाभिका। तो ये कशाभिका क्या होता है? कशाभिका यानी फ्लैजेला। तो कशाभिका का मतलब कि इसे जो है गति करने में सहायता करता है। ठीक, गति करने में जो है सहायता करता है। और यह कशाभिका जो है किससे मिलकर बना होता है? तो यह जो है माइक्रोट्यूब्यूल के द्वारा बना होता है। किससे? माइक्रोट्यूब्यूल के द्वारा। ठीक,
यानी कि कशाभिका जो है बना है किसके द्वारा, माइक्रोट्यूब्यूल के द्वारा। ठीक, अब हम बात करते हैं कि इसके अंदर क्या होता है, राइबोसोम। तो राइबोसोम की खोज जो है जॉर्ज पैलेट ने किया था, कितने जो है 1955 ईस्वी में, और इन्होंने जो है बताया था कि राइबोसोम प्रोटीन यानी कि प्रोटीन का जो है निर्माण करता है। इसे प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं, किसको, राइबोसोम को। अब राइबोसोम यानी कि दो तरह के होते हैं, एक 70S प्रकार के और एक 80S। तो इसमें कौन सा राइबोसोम पाया जाता है, यानी यहाँ पर लिख दें कि इसमें जो है 70S प्रकार का, ठीक, क्या होता है, राइबोसोम। अब इसमें जो है 70S प्रकार का जो है राइबोसोम पाया जाता है। एस का मतलब क्या होता है, सेडबर्ग यूनिट। ठीक, एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था सेडबर्ग यूनिट, जो है जब ये अध्ययन कर रहे थे यानी कि इसके बारे में पता कर रहे थे, तो इन्होंने जो है इन्होंने जो है राइबोसोम को दो उप इकाइयों में बांट दिया, एक 30S और एक जो है 50S। ठीक, तो राइबोसोम, इसको थोड़ा और यहाँ से मिटा दें और इस साइड में लिख सकते हैं कि ये तो फ्लैजेला हो ही जाएगा, यहाँ से ये वाला भाग, ठीक, ये फ्लैजेला है। अब राइबोसोम को हम देखते हैं कि राइबोसोम होता क्या है। ठीक, तो राइबोसोम दो तरह के होते हैं, एक यानी कि जैसे कि 70S राइबोसोम है, 70S। ठीक, तो इन्होंने जो है उसकी संरचना को दो इकाइयों में बांटा। ठीक, जैसे कुछ इस तरह के जो है संरचना थी, इस तरह के, ठीक, इस तरह से। ठीक, तो उन्होंने जो है एक को 30S में बांट दिया और दूसरे को जो है 50S में। ठीक, ये कैसे बांटे, सेडिमेंट कोफिशिएंट के अनुसार। ठीक, इसके अनुसार सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट के अनुसार। ठीक है, सेडबर्ग ने दो इकाइयों में जो है बांट दिया। एक को छोटी इकाई कहा, जो छोटी इकाई थी ये कैसा था, 30S था। ठीक, ये छोटी इकाई को जो है 30S में और बड़ी इकाई को जो है 50S में, बड़ी इकाई। ठीक, अब ये मत समझिएगा कि ये 70 है तो 30 और 50 80 हो जाएगा। ठीक है, बायोलॉजी में जो है यानी कि जब सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट करेंगे, जब उसको ट्यूब्यूल्स में डालेंगे तो जिसका वजन यानी ज़्यादा होगा उसको ऊपर कर देंगे, कम होगा वो ऊपर चला जाएगा। ठीक, तो जब वेट कर रहे थे तो ऊपर चला गया यानी कि 30 हो गया, और जब नीचे गया यानी कि बैठ गया नलिका में तो 50 हो गया। ठीक, तो इस तरीके से जो है यानी कि राइबोसोम क्या करता है, हमारी जीवाणु की कोशिका भित्ति में भी जो है प्रोटीन्स का निर्माण करता है। ठीक, अब हम बात करते हैं न्यूक्लियाइड क्या होता है। ये तो प्लाज्मिड और न्यूक्लियाइड को क्या कहते हैं, DS DNA भी कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं, इन दोनों को DS DNA के नाम से भी इन्हें जो है जाना जाता है। इनका मुख्य कार्य होता है कि आनुवांशिक लक्षणों को या पदार्थों को जो है एक पीढ़ी से जो है दूसरे पीढ़ी में ट्रांसफर करते हैं। ठीक, तो जीवाणु के लक्षणों को ऐसे यहाँ पर लिख सकते हैं कि जीवाणु के लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ट्रांसफर करते हैं। ठीक, दूसरे पीढ़ी में ट्रांसफर करते हैं, पीढ़ी में ट्रांसफर। ठीक, ये क्या करते हैं, जीवाणु को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ट्रांसफर करते हैं। ठीक, इन्हें न्यूक्लियाइड भी कहते हैं और इन्हें जो है प्लाज्मिड कहा जाता है, जो गोल गोल सी संरचना दिख रही है। ठीक, अब इनके बाहर कुछ ऐसे सीलिया होती हैं जिन्हें पश्चिमाभ भी कहते हैं। सीलिया जो है जैसे कि छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को या फिर जो है इनको जो है पकड़ने का, शिकार करने का कार्य करती हैं। ठीक, फिर आता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म दो चीज़ों से मिलकर बना है। साइटो का मतलब क्या होता है, सीलिया और थोड़ा नीचे लिख दिए यहाँ पे, उसके बाद साइटोप्लाज्म बताते हैं कि साइटोप्लाज्म होता क्या है। ठीक,
ये तो हो जाएगा सीलिया, ठीक, सीलिया यानी पचमाभ। साइटोप्लाज्म दो शब्दों से मिलकर बना है। मैंने पहले ही बताया कि बायोलॉजी में हर चीज़ जो है जो दो शब्दों से मिलकर ज़्यादातर बनी होती है। तो साइटो का मतलब क्या होता है, सेल, और प्लाज्म का मतलब क्या होता है, तरल। तो जिस कोशिका में तरल पदार्थ भरे होते हैं या पाए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, साइटोप्लाज्म कहा जाता है। तो ये पॉइंट यहाँ पर भी ऐड कर सकते हैं कि जिस कोशिका में तरल पदार्थ भरे होते हैं, जिस कोशिका में तरल पदार्थ भरे होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, साइटोप्लाज्म कहा जाता है, ठीक। या फिर इन्हें जो है कोशिका द्रव्य कहते हैं। क्या कहते हैं, कोशिका द्रव्य कहते हैं। ये हो गया इतना पॉइंट, ठीक। अब हम बात करते हैं कोशिका झिल्ली। तो कोशिका झिल्ली जो है ये क्या करती हैं कि सुरक्षा ये भी प्रदान करती हैं। ये इनका मुख्य कार्य होता है कि जीवाणु के शरीर में जो है क्या चीज़ें आ रही हैं और क्या चीज़ें जा रही हैं, विशेषकर ये काम करती हैं, ठीक है। तो इनका काम होता है कि बाहर से जैसे कोई चीज़ आता है, ठीक, बाहर से या फिर अंदर से, तो उनका क्या करती हैं, देखभाल करती हैं, ठीक, कि कौन सा चीज़ जो है अंदर आ रहा है और कौन सा चीज़ जो है जा रहा है। तो यह है कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली का मुख्य कार्य क्या होता है कि यह जो है कोशिकाओं को सुरक्षा भी प्रदान करता है, ठीक, ये बात हो गई। अब हम बात करते हैं मीजोसोम क्या होता है। मीजोसोम, तो मीजोसोम का मतलब है कि अंगुली समान संरचना होती है, ठीक, इसे मीजोसोम कहा जाता है। और यह मीजोसोम क्या करता है, श्वसन क्रिया, जैसे कि हम लोगों में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, श्वसन क्रिया में भाग लेता है। तो इसी प्रकार से जीवाणु में जो है क्या होता है, मीजोसोम होता है, जो कि क्या करता है, श्वसन क्रिया में भाग लेता है। तो जीवाणुओं में पूछा जाए कि श्वसन अंग क्या है, तो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं कहना है, ठीक है, क्या कहोगे, मीजोसोम कहोगे। श्वसन अंग है जो कि श्वसन क्रिया में क्या करता है, भाग लेता है, ठीक, भाग लेता है। तो इस प्रकार से ये जो है संरचना आपकी जो है कंप्लीट हुई। अब हम जो है या फिर इसको जो है एक बार और भी रिवाइज कर दें, ठीक, या फिर रहने दे रहे हैं, इतना बहुत है, ठीक। समझने के लिए मैंने जो है हर पॉइंट एक एक लिख भी दिया है इसके साथ में। अब इसमें जो है समझने की लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक। तो अब हम जो है यूकैरियोटिक कोशिका को देखेंगे कि उसमें क्या क्या चीज़ें जो है पाई जाती हैं और क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक। तो नेक्स्ट स्लाइड में जो है हम यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में पढ़ेंगे। तो अब हम लोग जो है यूकैरियोटिक कोशिका की संरचना पढ़ेंगे। अब जैसे यू का मतलब क्या होता है, ट्रू, जैसे मैंने फर्स्ट स्लाइड में बताया था, क्यू का मतलब क्या होता है, ट्रू, ट्रू, ट्रू का मतलब सत्य। और कैरियोटिक का मतलब क्या होता है, कैरियन, कैरियन शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस यानी केंद्रक, केंद्रक। और कोशिका है तो सेल ही होगा, ठीक, सेल यानी कोशिका। तो सत्य ऐसी कोशिका जिनमें जो है सत्य केंद्रक पाया जाता है। यहाँ पर ऐसे पॉइंट में लिख सकते हैं कुछ इस प्रकार से कि ऐसी कोशिका जिनमें
ऐसी कोशिका जिनमें सख्त केंद्रक या सुविकसित केंद्रक पाया जाता है। ठीक, पाया जाता है। ठीक, और इसमें जो है कोशिका झिल्ली भी पाई जाती हैं। इसमें कोशिका झिल्ली भी उपस्थित रहती हैं पूर्ण रूप से। ठीक, और इसमें क्या होता है, इसके अलावा इसमें जो है कोशिकांग भी पाए जाते हैं। इसके अलावा इसमें कोशिकांग होते हैं। कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम राइबोसोम कितने प्रकार की होती हैं? 80s। राइबोसोम 80s प्रकार का। ठीक, राइबोसोम। और क्या होता है? न्यूक्लियस यानी केंद्रक, न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी, इंडोलाइसोम, राइबोसोम, न्यूक्लियस आदि, इतना बहुत है। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका जो है यूकैरियोटिक कोशिका में पाए जाते हैं। ऐसी कोशिका जिनमें सख्त केंद्रक पाया जाता है उसे क्या कहा जाता है? यूकैरियोटिक कोशिका कहा जाता है। इसके अलावा इसमें जो है कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, राइबोसोम 80s प्रकार का और न्यूक्लियस आदि ये सब जो है पाए जाते हैं। ठीक, और ये तो बात समझा ही दिया था कि ट्रू का मतलब सत्य, केंद्रक और कोशिका। ठीक, अब इसकी जो है संरचना थोड़ा ऐसे हम देख लेते हैं कि इसकी संरचना में क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक, तो इस तरीके से जो है ये बनाएंगे। ये ठीक, तो कुछ इस तरीके से जो है संरचना बनेगा इस प्रकार से, और इसमें क्या क्या चीज़ें होंगी। ठीक, तो सबसे यानी कि बाहरी आवरण को क्या कहा जाता है? ये जो बाहर से दिख रहा है ये वाला भाग, इसे क्या कहा जाता है? कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति यानी कि यह सिर्फ पादपों में पाया जाता है। ठीक है, जिसे हम प्लांट यानी कि पादप सेल या पादप जंतु भी कहते हैं, प्लांट सेल। तो यह पादपों में पाया जाता है। यह सेल्यूलोज का जो है यानी कि यह सेल्यूलोज पेक्टिन से मिलकर जो है बना होता है। ठीक, फिर आता है दूसरा कि इसमें जो है इस तरीके से क्या होती हैं? रिक्तिका। क्या होता है? रिक्तिका यानी वैक्यूल। ठीक, सेल वॉल। और क्या चीज़ें होती हैं इसमें? यानी कि ये क्या होता है? केंद्रक। एक केंद्रक जिसे क्या कहा जाता है?
ठीक। और इसमें जो है इस तरीके से क्या होते हैं, लाइसोसोम। ठीक, मैं अभी जो है पादप कोशिका से रिलेटेड मतलब बता रहा हूँ। यूकैरियोटिक में पादप एवं जंतु दोनों कोशिकाएं होती हैं। ठीक, तो ये हो गया। और इसके जो बाहरी आवरण होते हैं इन्हें क्या कहा जाता है, कोशिका के केंद्रक झिल्ली, केंद्रक झिल्ली यानी पीएम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं। ठीक, और क्या होती हैं, इस तरीके से जो है इसमें राइबोसोम भी पाया जाता है, राइबोसोम पाया जाता है। और क्या होता है, इनकी जो कोशिका है इसे पूरा तरल पदार्थ जो है भरा होता है। इस तरल पदार्थ को क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म। ठीक, एक होता है साइटोप्लाज्म, एक होता है प्रोटोप्लाज्म। कभी कभार प्रोटोप्लाज्म यानी कि पूछ ले या आ जाए कि प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, तो प्रोटो का मतलब होता है प्रथम और प्लाज्म का मतलब होता है कि तरल। ठीक है, यानी कि पृथ्वी पर सबसे पहला जो है यानी कि जीव आया था, तो इसे कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म ये हो गया। ठीक, और इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, और अभी जैसे रिक्तिका हो गया, वैक्यूल हो गया, कोशिका भित्ति हो गई, और इसमें जो है क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो अब इन सब के बारे में जो है कि करके समझेंगे। ठीक है, तो इनमें जो है जैसे राइबोसोम, साइटोप्लाज्म, लाइसोसोम, और इसके अलावा भी और भी कोशिकांग जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। ठीक है, यहाँ पर ऐसे बना दे रहे हैं कि यहाँ पर जो है इस तरीके से कुछ संरचना जो है इससे क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। और इसमें क्या होते हैं, हरित लवक भी होते हैं। ठीक, इस तरीके से क्या होते हैं, हरित लवक यानी कि क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल। ठीक है, और क्या चीज़ें होती हैं, अंतःपरतव्य जालिका भी होता है। कुछ इस तरीके से जो है संरचना को बना देंगे, इसे क्या कहते हैं, अंतःपरतव्य जालिका यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक, और इसमें क्या होता है, गोल्जी ऑपरेटस, कुछ इस तरीके की भी संरचना इसमें जो है पाई जाती है। तो इसे जो है एक मिनट इसको जो है गोल्जी ऑपरेटस इसे कहा जाता है। ठीक, गोल्जी बॉडी, और इसे क्या कहा जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इस प्रकार से जो है संरचना होती हैं यूकैरियोटिक की। ठीक, यहाँ पर भी लिख सकते हैं कि इसमें जो है न्यूक्लियस हो गया। ठीक है, न्यूक्लियस हो गया, उसके बाद में क्लोरोप्लास्ट, इसके अलावा और क्या चीज़ें होती हैं, जैसे कि गोल्जी बॉडी तो मैंने लिखा है। ठीक, और क्या होती हैं, तो ये सब यानी कि क्या होती हैं, ETC, ये सब यानी कि यूकैरियोटिक कोशिका में आते हैं। इस प्रकार से कोशिकांग होते हैं। यूकैरियोटिक को हिंदी में भी एक जो है समीप केंद्र की कोशिकाओं के नाम से जाना जाता है। ये जो है नीट वगैरह में जो है पूछ लेता है कि यूकैरियोटिक कोशिका को हिंदी में क्या कहते हैं, तो आप यहाँ पर जो है इसे बता सकते हैं कि इसे जो है समीप केंद्र की कोशिका कहा जाता है। समीप केंद्र की कोशिका कहा जाता है किसको, यूकैरियोटिक कोशिका का हिंदी है नाम। ठीक है, दूसरा नाम। ठीक, अब इन सब के बारे में जो है जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया वो ऊर्जा प्रदान करता है। रिक्तिका का काम क्या होता है कि इसमें जो है जल का अवशोषण करता है। हरित लवक इन्हें जो है
क्लोरोफिल देता है, जिसके कारण ये अपना भोजन यानी कि बनाना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक, और इसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है जो सेलुलोज पेक्टिन की बनी होती है। केंद्रक झिल्ली होती है जो बाहर से आवरण होती हैं, और इसी के अंदर केंद्रक पाया जाता है जो कि डीएनए और आरएनए का अनुवांशिक सूचनाओं का आदान प्रदान करता है। ठीक, जिसमें जेनेटिक मटेरियल होता है डीएनए आरएनए। ठीक, और इसमें लाइसोसोम पाया जाता है। लाइसोसोम में क्या होते हैं? हाइड्रोलिटिक एंजाइम होता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है जो जीवाणु को क्या करता है? नष्ट कर देता है। ठीक, हाइड्रोलिटिक एंजाइम जो जीवाणुओं को क्या करता है? नष्ट कर देता है। और इसमें साइटोप्लाज्म यानी कि पूरा जो है तरल पदार्थ भरा होता है। गाल्जी बॉडी यानी कि या जो है प्रोटीन को पैकेजिंग का कार्य करता है। और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये भी क्या कार्य करता है? ये जो प्रोटीन यानी कि पैक रहते हैं उसको हर कोशिकाओं में भेजने का कार्य करता है। और राइबोसोम जो है इसमें 80S प्रकार का पाया जाता है। ठीक, यह भी जो है 80S प्रकार का होता है। इसको भी जो है दो सब यूनिट इकाइयों में बांटते हैं। एक होता है 50S और एक होता है 60S, सॉरी एक होता है 40S और एक होता है 60S। ठीक, एक जो है छोटी इकाई होती है, छोटी उप इकाई, और एक जो है बड़ी उप इकाई जो कि क्या करती हैं? प्रोटीन का निर्माण करती हैं। ठीक, तो इस तरीके से इसमें भी होता है, जो कि सेडबर्ग वैज्ञानिक थे, इन्होंने जो है दो प्रकार के राइबोसोम को बताया था। ठीक, तो आज आई होप कि इस वीडियो को जो है यानी कि आप लोग को बढ़िया से समझ में आया होगा, और ऐसे जो है यानी कि नेक्स्ट वीडियो आपका आता रहेगा, और इतनी बातें जो है यानी कि क्लियर हो गई होंगी। तो आई होप कि अब जो है नेक्स्ट वीडियो हम नया टॉपिक से यानी कि स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।